हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है। इसमें हम अलग अलग तरह के एग्जांपल देख रहे हैं। तो आज का ये जो एग्जांपल है, फिर डिफरेंट तरीके का एग्जांपल हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन जो है किस तरह होने वाला है आप भी देख सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में मुझे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। फिर ये जो डी स्क्वेयर प्लस 3d+2 जब हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो यही हमारा एक्सिलरी इक्वेशन मिलने वाला है। लेकिन इस एक्सिलरी इक्वेशन के किस तरह फैक्टर हो सकते हैं ये तो आप बहुत बार देख चुके हैं। तो ये डी का कोएफिशिएंट 3 है, उसका स्प्लिटिंग दो टर्म में ऐसे करना है कि दो टर्म का प्रोडक्ट तो 2 होना चाहिए लेकिन सम 3 होनी चाहिए। ऐसे दो टर्म हमारे पास 1 और 2 है, ताकि उसका सम 3 है और प्रोडक्ट 2 है। तो इसके जो फैक्टर्स मिलने वाले हैं, डायरेक्ट हम फैक्टर्स आपके सामने दे रहे हैं। तो इसके फैक्टर ब्रैकेट में लिखने वाले हैं d+2, और दूसरा जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा d+1 होने वाला है। तो इसी तरह ये जो दो फैक्टर है ये दो फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन जब हम d+1 जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आप भी देख सकते हैं। तो d+1 इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज d इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और d+2 जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो जब हम ये जो रूट का नेचर देखेंगे तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह हो जाएगा जनरल में c1e⁻m1x प्लस c2e⁻m2x इस तरह होने वाला है। लेकिन m1 की वैल्यू मैं क्या चूज करने वाला हूँ, माइनस चूज करने वाला -1, और m2 की वैल्यू जो है वो -2 लेने वाला हूँ। तो इसी तरह ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हम ये c1y1x प्लस c2y2x के साथ करेंगे तो ये आप देख सकते हैं y1 की जो वैल्यू है वो y1 की वैल्यू यहाँ क्या होने वाली है e⁻x हो जाएगी, और y2 की जो वैल्यू है वो e⁻2x हो जाएगी। तो इसी तरह हमें y1x और y2x फाइंड आउट करना है। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल में पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो u इंटू y1x प्लस v इंटू y2x हो जाएगा। तो देखते हैं u और y की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना ही है, लेकिन हमारे पास यहाँ y1 की वैल्यू अवेलेबल है e⁻x, और y2 की वैल्यू जो अवेलेबल है e⁻2x। इसी तरह आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन इसमें u और v अननोन है, लेकिन u और v फाइंड आउट करने के लिए ही ये नीचे वाली प्रोसीजर है। इसमें रॉन्स्कियन में क्या करना है, ये y1x है यहाँ लिखना है। तो ये y1x e⁻x है, इसका फिर डेरिवेटिव मुझे -e⁻x हो जाएगा। फिर y2x की वैल्यू e⁻2x है वो यहाँ पुट करना है, लेकिन उसका डेरिवेटिव भी मुझे क्या करना है यहाँ डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में यहाँ लिखना है। तो ये -2e⁻2x हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो ये जो e⁻x का प्रोडक्ट किसके साथ होने वाला है, -2e⁻2x के साथ होने वाला है। लेकिन यहाँ मुझे ब्रैकेट में ये जो पार्ट है ये पार्ट लेना पड़ेगा। माइनस यहाँ माइनस करके क्या लिखना पड़ेगा, ये जो -e⁻x है तो देखते हैं ये भी पार्ट मुझे ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो अच्छी तरह हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है सॉल्यूशन का एकदम प्रॉपर होना चाहिए। नेगेटिव टर्म वगैरह है तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो इसी तरह आपका डिटर्मिनेंट होने वाला है। लेकिन इस डिटर्मिनेंट में फिर आप देख सकते हैं ये जो -2 है वो -2 कांस्टेंट है वो पहले लिख सकते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है e⁻3x होने वाला है। तो इसी तरह ये जो दोनों टर्म है इसका प्रोडक्ट e⁻3x। फिर आप देख सकते हैं दो बार माइनस है तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, और फिर ई रेस टू माइनस एक्स और ई रेस टू माइनस टू एक्स है, तो इसी तरह आपके जो टर्म्स है हो जाएंगे। फिर हम ये माइनस टू टाइम्स ई रेस टू माइनस थ्री एक्स और प्लस टाइम्स है, तो यही जो पार्ट है क्या होने वाला है, माइनस टाइम्स ई रेस टू माइनस थ्री एक्स रहने वाला है। लेकिन ये जो पार्ट क्या है, नॉन जीरो है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन u की वैल्यू आपके सामने है, किस तरह u का फार्मूला है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये फार्मूला u का है। अब इसमें मुझे किसकी ज़रूरत है, y2x, लेकिन यहाँ y2x की जो वैल्यू है वो क्या है, e रेस टू माइनस टू एक्स है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ई रेस टू एक्स जो है वो यहाँ क्या है, राइट हैंड साइड का फंक्शन है। और यहाँ रॉन्स्कियन देखेंगे तो रॉन्स्कियन की वैल्यू भी क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये रॉन्स्कियन की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। फिर ये जो पार्ट है ये पार्ट मुझे अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं ये माइनस और ये माइनस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। यहाँ ई रेस टू टू एक्स है, यहाँ ई रेस टू थ्री एक्स से नीचे है, तो ई रेस टू माइनस टू एक्स, सॉरी ई रेस टू माइनस टू एक्स को यहाँ ई रेस टू माइनस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में ई रेस टू माइनस एक्स रहने वाला है। और जिस तरह ये डिनोमिनेटर में पावर निगेटिव है, तो यही टर्म जब न्यूमरेटर में आती है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई की पावर जो माइनस एक्स थी वो क्या होने वाली है, प्लस होने वाली है। तो इसी तरह ये जो पार्ट है हम इंटीग्रेंट का पार्ट इसी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो ई रेस टू एक्स मैं पहले लिखना चाहता हूँ और फिर इसके बाद ऐसा ले रहे हैं हम। लेकिन जब हम जनरल मेथड देख रहे थे, उस जनरल मेथड में ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। जब हम ई रेस टू एक्स को एफ ऑफ एक्स चूज करेंगे तो उसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन हम थोड़ा सा डायरेक्ट लेना चाहते हैं, वो ई रेस टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और इसी तरह ये जो ई रेस टू एक्स है यही क्या होने वाली है, ये यू की वैल्यू जो है वो यू की वैल्यू होने वाली है। तो इसी तरह हमें जितना फास्ट हो सके हम ये u और v फाइंड आउट कर सकते हैं। तो u की वैल्यू तो हमें मिल गई है। अब v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ y1 इंटू एक्स अपॉन रॉन्स्कियन, ये जब हम यूज़ करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं y1 की जो वैल्यू है वो y1 की वैल्यू ई रेस टू माइनस एक्स है, तो यहाँ y1 की जगह ई रेस टू माइनस एक्स हम ले रहे हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा मुझे पेज सेट करना है, यहाँ x की वैल्यू जो है ई रेस टू एक्स है, वो भी वैल्यू यहाँ हम पुट कर रहे हैं। लेकिन रॉन्स्कियन की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं कैसे माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री एक्स है, तो वो भी वैल्यू यहाँ हम ले रहे हैं। अब ये पार्ट मुझे अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होता है। अब यहाँ ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को मैं यहाँ लेने वाला हूँ। फिर ई रेस टू माइनस एक्स न्यूमरेटर का और ई रेस टू माइनस एक्स डिनोमिनेटर का जब कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में ई रेस टू माइनस टू एक्स होने वाला है। और नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर का जो पार्ट है फिर हम न्यूमरेटर में लेना चाहते हैं, तो किस तरह न्यूमरेटर में लेने के बाद ये पार्ट बन जाता है आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो इस पार्ट का क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस टू एक्स पावर है, लेकिन यहाँ पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट सिर्फ इंटीग्रैंड का पार्ट होगा, डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं रहेगा। तो इसी तरह आपका ये पार्ट होने वाला है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये जो पार्ट है इसमें ई रेस टू टू एक्स है, वही ई रेस टू टू एक्स हम ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स ऐसा पुट कर सकते हैं। तो यह दूसरा ई रेस टू एक्स यहाँ हमने लिया है। अब ये सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड का आइडिया यूज़ करना है, तो यहाँ थोड़ा सा आपके सामने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है मुझे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जो सब्स्टिट्यूशन कौन सा होने वाला है आप भी यहाँ गेस कर सकते हैं।
तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मुझे क्या करना है, पुट ये जो ई रेस टू एक्स यहाँ ई के पावर में है, इस ई के पावर में जो ई रेस टू एक्स है उसके जगह हम क्या करने वाले हैं, पुट टी पुट करने वाले हैं। तो ये इसी तरह थोड़ा सा टी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ इसी तरह लेने वाले हैं। लेकिन फिर आप यहाँ देख सकते हैं ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जो है ई रेस टू एक्स इंटू ये जो डी एक्स है वो डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल एक्स है। तो इसी तरह और राइट हैंड साइड में टी वेरिएबल है तो यहाँ डी टी हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने फी की वैल्यू है वो ये फी की वैल्यू किस तरह होती है आप यहाँ देख सकते हैं। इस ई रेस टू एक्स के जगह मुझे क्या करना है, पुट टी पुट करना है। तो यहाँ मैंने टी पुट कर दिया है, लेकिन ई के पावर में भी टी पुट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स जो है इसके जगह मुझे क्या करना है, पुट डी टी पुट करना है। तो इसी तरह ये जो पार्ट है आपके सामने ये पार्ट हो जाएगा। फिर इसके लिए हम डायरेक्ट जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जनरल मेथड में हमने इसके जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। तो ये जो टी है यू फंक्शन होगा और ई रेस टू टी फी फंक्शन होगा जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। तो देखते हैं किस तरह ये जो जनरलाइज्ड रूल है वो होगा। इसमें टी जो यू फंक्शन है एज इट इज़ रहेगा, फी फंक्शन है ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन फिर ई रेस टू टी ही रहेगा, माइनस करके टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन यहाँ लेना है। लेकिन ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी ही होने वाला है। तो इसी तरह आपका ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। फिर हम ई रेस टू टी जो है वो ई रेस टू टी यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो इस सेकंड पार्ट में सिर्फ 1 ही रहेगा और थोड़ा सा हम ये माइनस साइन को अंदर मर्ज करेंगे तो यह क्या होने वाला है, पहली जो टर्म है प्लस है वो माइनस हो जाएगी और जो सेकंड माइनस है तो इसी तरह होने वाली है। तो इसी तरह हमें ये सिंप्लीफिकेशन जो है वो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब आप ये यहाँ देख सकते हैं इसी तरह हम ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूशन करना है। टी के जगह ई रेस टू एक्स लेना है। तो यहाँ टी जो है टी के जगह हम ई रेस टू एक्स ले रहे हैं और दोनों भी जगह ई रेस टू एक्स लेने के बाद ये जो पार्ट आपका बनने वाला है ये फी के लिए होने वाला है। तो फी की टर्म हम यहाँ ऐसे आपके सामने ये ले रहे हैं। तो ये फी की वैल्यू हमारी तैयार हो गई है। अब ये यू और वी फाइंड आउट करने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वेशन 2 से लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन 2 में u इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस फी इंटू ई रेस टू माइनस टू एक्स है। इसमें u की वैल्यू अब हम कौन सी पुट करने वाले हैं, ये फाइंड आउट की है मैंने ऑलरेडी, इसी तरह पुट कर सकते हैं। और ये जो फी की वैल्यू है वो फी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट होने वाला है फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल तो नहीं है, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन और भी बाकी है। तो हमें अच्छी तरह सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ई रेस टू एक्स यहाँ और ई रेस टू एक्स यहाँ है वो जब हम कॉमन लेंगे तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये रिमेनिंग पार्ट से पहले थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कॉमन निकालने के लिए भी। तो ये ई रेस टू माइनस टू एक्स का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ भी होगा और इस ई रेस टू एक्स के साथ भी होगा। तो इसी तरह हम कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करने वाले हैं। मुझे ई रेस टू एक्स तो कॉमन लेना ही है, लेकिन अच्छी तरह पहले मुझे ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ इसी तरह हो जाएगा और ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ई रेस टू क्या होने वाला है, माइनस एक्स होने वाला है। तो ये पहले मुझे सिंप्लीफाई करना था। अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेप को यहाँ लेके ई रेस टू एक्स को कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स प्लस जो टर्म है वो टर्म हम यहाँ ले सकते हैं। तो इसी तरह ई रेस टू एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ ब्रैकेट में क्या हो रहा है, ई रेस टू
-x जो है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव के साथ निगेटिव जो टर्म है, ये निगेटिव टर्म यहाँ कैंसिल होने वाली है, वो सिर्फ e−2x यहाँ होने वाली है। तो यही हमारा क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो इसी तरह हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल फॉर्मेट में, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए। तो इसी तरह हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह के एग्जाम्पल जो है मैंने जनरल मेथड में भी सॉल्व करके दिया है, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज करके ये सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का ये एग्जांपल आपके सामने दिया है। यहाँ CF प्लस PI की जो वैल्यू ये है, वही PI की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो इसी तरह हम ये जो जनरल मेथड का आइडिया है वो भी ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, या आपके सामने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का सॉल्यूशन है, वहीं पे आपके सामने सॉल्यूशन इस तरह कर सकते हैं।